कैरेट बहुत हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए, इवन आईज के लिए भी हेल्दी है, लेकिन इस एक्सटेंट तक नहीं कि उससे खराब आई साइट भी एकदम ठीक हो जाए। एग्जैक्टली देखा जाए ना तो जो अल्कोहल होती है वो हमें वार्म अप करने की बजाय ना हमारा बॉडी टेम्परेचर और घटा देती है। वी कांट स्लीप विद आवर आईज ओपन। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, सो दिस इज अंशिता सिंह एंड दिस इज श्रुति पोरवाल। and we are again back with our new video that is debunking popular myths. अब myths तो सबको पता ही होगा, क्यों श्रुति? हाँ, मुझे पता है मिथ मतलब क्या होता है। हाँ, पर हम लोग इन लोगों को डेफिनेशन नहीं बताएंगे, सीधा हम लोगों ने मिथ दिखाएंगे, ठीक है? तो आज डीबंकिंग हम लोग क्या डीबंकिंग मतलब डीबंकिंग मतलब कि खुलासा करना, उसे कवर अप होने के हटाना, उसके ऊपर से पर्दा हटाना। ओके, तो फिर आगे सच का चलते सामने हैं। आएगा आज। मिथ तो नंबर 1, द ग्रेट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज विजिबल फ्रॉम स्पेस। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस देखो, मतलब मैं मून जाऊंगी तो मुझे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखेगी, है ना? हाँ, मतलब तो यही है इस मिथ का। पर यार क्या लगता है तुमको कि ये सच होगा? अम, अगर इमेजिन करें तो मैं मून पे बैठी हूँ और मुझे अर्थ दिख रही है। अर्थ के ऊपर एक बड़ी सी वॉल दिख रही है, उसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यार वैसे सही ना, लोकेट आराम से कर सकते हैं कि इसके बगल में इंडिया होगा। देखो, चाहे मतलब कितनी भी वो बड़ा स्ट्रक्चर हो, कितना भी इम्प्रेसिव हो, तब हम्म। भी हम उसे नेकेड आई से स्पेस से कैसे देख सकते हैं? हाँ। मतलब कि इतना मतलब इतनी नैरो है और इतना उसके में सराउंडिंग है तो ऊपर से कैसे दिखेगा? पर हम्म। ये हम लोग को समझ नहीं आता है। पर यार इसके पीछे भी राज होता है, हर मिथ के पीछे ना एक रीजन होता है कि जहाँ से वो ओरिजिनेट करती है मिथ, कि किसने उस मिथ को फैलाया था। एक तरह से अफवाह होता है ना, उसी को बोलते हैं। तो यार ये चीज कहाँ से आई थी, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। चाइनीज लोगों ने अफवाह फैलाई होगी। हाँ, होते ही ऐसे हैं। अब इसकी देखो इसमें लिखा है कि in a blow for nationalist propaganda back in 2003, China's first astronaut Yang Liwei said that he could not spot it. तो यार इसने तो मतलब क्या है कि इस मिथ को वो किया था, डिबंक करना हम लोग बोल रहे थे ना, इन्होंने ही डिबंक किया था। उन्होंने मतलब ये प्रूव किया था कि स्पेस से हमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं दिखती है। पर जो 1700s के टाइम पे मतलब ये मिथ बहुत ज्यादा प्रिविलेंट था सोसाइटी में, और मतलब कि ये ना एक तरह से लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि ऐसा होता है, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था, ये सब पता नहीं। मुझे बता और यार श्रुति। एक और मुझे इसका रीज़न समझ में आता है कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करी थी कि लोग इतना स्पेस में जा पाएँ, हाँ या देखो, इतना ज़्यादा स्पेस के बारे में लोगों को पता हो, तो शायद उनको लगता हो कि ये स्पेस से भी विज़िबल होगा। हाँ, अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी क्यों थी ये तो उसमें हम लोगों ने बताया है स्लाइड में। टू रेजिस्ट द इन्वेजन फ्रॉम ट्राइब्स एंड अदर स्टेट्स। यार हुँ, उस टाइम पे तो मतलब लोग अपना इन्वेजन मतलब जो टेरिटरी होता था लोग इन्वेड कर लेते थे, उससे हुँ, बचाने के लिए लोग ये सारे वॉल्स क्रिएट कर देते थे या फिर ये सारी चीजें करते थे। हुँ। तो हम लोग जैसे को ये तो पता चल गया कि स्पेस से नहीं दिखती है, याद रखना। जैसे किला बनाते थे प्रोटेक्ट हाँ, करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारी मिथ क्या हो सकती है? ये तो You बहुत इंटरेस्टिंग only है। use you only use 10% of your brain। यार श्रुति, तुम 10% ही यूज करती हो क्या? नहीं, मैं तो पूरा ब्रेन यूज़ करती हूँ यार। नहीं शायद श्रुति कम। 110% यूज करती है। नहीं यार, शायद से कम ब्रेन यूज़ करती हूँ, अब से पूरा ब्रेन यूज़ करूँगी तो और अच्छे मार्क्स आएँगे। देखो, इस मिथ को हम डीबंक करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब इसमें क्या लिखा है इसको पढ़ो। हमने बताया था ना हर एक चीज का रीजन होता है कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ मिथ। तो यार इसमें ये था हुँ, कि जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और ऑथर थे विलियम जेम्स, उन्होंने मतलब एक बुक में एनर्जीज ऑफ मेन में उन्होंने ये लिखा था कि वी आर मेकिंग यूज ऑफ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ पॉसिबल मेंटल एंड फिजिकल रिसोर्सेज। हुँ, पर इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि हम 10% यूज करते हैं। हुँ, उसमें ये लिखा है कि हम एक स्मॉल पार्ट यूज करते हैं अपने मेंटल रिसोर्सेज का, लाइक ब्रेन का। तो लोगों ने ये अज्यूम कर लिया
कि हम लोग 10% यूज करते हैं। एक और ऐसी कोई बुक में ऐसा कवर छपा था कि मतलब एक और ऐसा मतलब कवर हुआ था कि हम हम्म। लोग सिर्फ 10% यूज करते हैं। हम्म। इसलिए लाइक 65% अमेरिकन को अभी तक यही लगता है कि हम लोग सिर्फ 10% ब्रेन का यूज करते हैं, जबकि ये सच नहीं है यार। कि जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है ना, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। कि कोई इंसान एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करते हुए जितना पर्सन मतलब जितना यूज कर रहा होगा अपना दिमाग, क्या हम्म। पता दूसरा पर्सन उसका कुछ अलग ही कर रहा हो। तो जो हम्म। डिफरेंट टास्क और एक्टिविटी के हिसाब से वो परसेंटेज मतलब डिफरेंट होता है। और ये मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने भी ये किया है। मतलब बहुत सारे जो अब साइंटिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मतलब ये चीजें मतलब इस मिथ को डीबंक किया है कि ऐसा नहीं होता है। और नीचे हम लोगों ने एक लाइन भी लिखी है, इसको ध्यान से पढ़ना। इट नीड्स प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज, लो स्ट्रेस एंड अ वेल बैलेंस्ड डाइट। अगर हम चाहते हैं हमारा माइंड मतलब प्रॉपर वर्क करे तो हमें ये सब करना चाहिए। ये सब कुछ नहीं होता कि 10% यूज होता है। यार श्रुति, एक और मिथ होता है ना कि लेफ्ट ब्रेन होता है और एक राइट ब्रेन होता है। हाँ, मतलब जो हमारा राइट ब्रेन नहीं, जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी क्रिएटिव एबिलिटीज के लिए। क्रिएटिविटी के लिए। मतलब तुम कितनी अच्छी ड्राइंग कर पा रहे हो, या क्रिएटिव राइटिंग, या हाँ जो भी चीज़ें तुम क्रिएटिव करते हो। और जो तुम्हारा हाँ। राइट ब्रेन होता है वो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को हैंडल करता है। ये पढ़ा था मैंने। और और हाँ, पता एक है और। मोस्टली ये सब ना नोटबुक के पीछे लिखा रहता है, डू यू नो में। हाँ, 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 ये क्लासमेट की नोटबुक के पीछे डिड यू नो, डू यू हाँ। नो। और भाई पढ़ने में हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे, यही सब बट पढ़ते। देयर इज नथिंग एज सच लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। यार मतलब पूरा जो ब्रेन है वो एज अ होल वर्क करता है। सेरिब्रम, सेरिबलम, हम्म। मेडुला ऑब्लंगेटा। हम्म। बायोलॉजी याद है यार मुझे। बट देयर इज वन थिंग, हम लोग अपने ब्रेन की जो न्यूरल बाइंडिंग्स है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ ओम चैंटिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, और फोकस इम्प्रूव कर सकते हैं। योगा की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, त्राटक योगा, ये सब इनका इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके हम लोग अपनी न्यूरल बाइंडिंग्स इम्प्रूव कर सकते हैं। उसकी वजह से हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव होगी, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज इम्प्रूव होंगी। बट देयर इज नो थिंग कि हम लोग अपना 10% ब्रेन यूज करते हैं। वी यूज फुल ऑफ आवर ब्रेन। वैसे भी यार, और पता अगर है हमारे पास उस कोई टाइम पे। चीज है, अगर हमारे पास हाँ। कोई चीज है तो हम लोग उसका पूरा यूज करेंगे ना, आधा यूज क्यों करेंगे? मतलब वेस्ट क्यों करेंगे? वाई वेस्ट? और उस टाइम पे ना ये भी बोला गया था कि जो आइंस्टाइन है वो अपने ब्रेन का ज्यादा परसेंट यूज करते हैं, इसलिए वो जीनियस है। और बाकी लोग जो नॉर्मल एवरेज लोग हैं वो 10% यूज करते हैं। हाँ, अरे बीच में पता है बहुत ऐसे वायरल हुआ था कि आइंस्टीन का ब्रेन अभी प्रिजर्व करके रखा है और उसकी स्टडी करी जा रही है, वो कैसे उसको यूज करते थे, उसमें किस तरह की बाइंडिंग्स थी, वगैरह वगैरह। चलो। पर यार आप इस चीज को अपने माइंड में 10% माइंड को यूज करके बिठा के रखना कि माइंड हम लोग अपने ब्रेन का 10% नहीं यूज करते हैं। अब हम ओके। नेक्स्ट मिथ देखेंगे। नेक्स्ट मिथ। Bulls बुल्स get गेट angry एंग्री when when they they सी see रेड red. कलर। ये बचपन में मेरे को बहुत डर था। अगर सामने कोई भी बुल देखा है ऐसा कुछ दिखता था तो मैं, अगर रेड पहनी होती थी, मैं भाग जाती थी। मुझे लगता था ये मेरे को ही अभी मारने आ जाएंगे। ब्रो, मैंने आज रेड पहना है। श्रुति बच के रहना। बट दिस इज अ मिथ, ओके। अब यार ऐसा मतलब बहुत लोग को लगता है, बहुत चीजें जो मिथ है ना वो लोग ना उन्हें बहुत डेडिकेटेडली मानते हैं वो चीजें। मतलब बहुत और लोग अभी तक मानते हैं यार, तुम कुछ अरे भी तुझे ऐसा कर पता लो। है, ये वाली जो मिथ है ना, ये इतना ज्यादा माइंड में ओवर टाइम ऐसे बैठ गई। क्योंकि पता है, एक तुझे याद है पहले एक गेम आता था, उसमें मतलब ऐसे जगह जगह पे जाते थे, एक रेड कलर का कपड़ा लेके बुल को ऐसे बुलाते थे, बुलाता था उसमें से। हाँ ऐसा गेम क्या, ऐसे तो टीवी में कार्टून्स वगैरह आते हैं ना, उसमें हाँ, भी यही सब होता है। उसमें भी ऐसे ही दिखाते थे। ऑगी एंड द कॉकरोचेस में भी होता था शायद। अरे पता छोटा नहीं। भीम में भी आता था। मोटू पतलू में भी होता है। ऑलमोस्ट एवरी कार्टून में ये चीज डिपिक्ट करी गई है। इसलिए पता है, ओवर टाइम ना सबके माइंड में ये चीज बैठ गई है कि बुल जो है वो रेड कलर को देख के बहुत अट्रैक्ट होता है और उसको गुस्सा आ जाता है, फिर वो पीछे आएगा तुम्हें सिंग मारने के लिए। तो इसका अब तुम देख लो इसका ऐसा क्यों नहीं होता है। इस पे अगर हम लोग टेस्ट करें तो हम लोग बुल्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के मतलब फैब्रिक के सामने ऐसा अगर दिखाएंगे उन्हें, नॉर्मल स्टेट में भी और एजिटेटेड स्टेट में भी। एजिटेटेड मतलब जब वो गुस्से में हो, और फिर उनका हम्म। रिएक्शन देखते हैं।
तो यार उससे हमें ये पता चलेगा कि जो बुल्स होते हैं वो एक्चुअली कलर ब्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स रेड। और वो पता है जो रिएक्ट करते हैं ना, वो शायद मूवमेंट के लिए रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता हो, परसीव होता हो कि ऐसा, मतलब उन्हें फील होता होगा कि मूवमेंट हो रहा है, या उन्हें कुछ ऐसा थ्रेट होता फील होता होगा। इन सारी चीजों की वजह से वो ऐसा मूवमेंट करते होंगे, और लोग इन्हें लाइक मिसजज कर लेते हैं कि वो रेड कलर के पीछे भाग रहे हैं, हम्म। ऐसा कुछ। बहुत सारी चीजें किसी और रीजन की वजह से होती हैं, पर लोग उसे कुछ और ही रीजन की बना देते हैं। नेक्स्ट मिथ क्या है? यार ये फोटो तुम कहाँ से लेके आई हो, पहले ये बता दो मुझे, फिर बाद में देखा जाएगा। मैं रात में छत पे घूम रही थी तो मुझे दिख गई चुड़ैल। ये क्या मतलब, इसके बाद मेरे से भी ज्यादा लंबे हैं। हेयर एंड नेल्स कंटिन्यू टू ग्रो आफ्टर डेथ। माय गॉड यार, अगर ऐसा होता हो तो अगर सोच, अगर तू किसी जंगल में गई है कभी कैंपिंग के लिए, रात में वहां पे रुकी है और तुझे नहीं एक गई। स्केलेटन आता हुआ दिख रहा है मम्मी पापा नहीं जाने देंगे। जिसके नेल्स बहुत बड़े बड़े हैं, बाल भी बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे नेल्स बड़े हैं। मेरे बाल बड़े हैं। सही है, हम दोनों मिल के डराएंगे। ब्रो ये मिथ काफी स्कैरी है। तो यार ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये तो मुझे भी जानना है। तो यार देखो, ऐसा नहीं होता है। हेयर एंड नेल्स डू नॉट कंटिन्यू टू ग्रो आफ्टर डेथ। होता क्या है ना कि जो बॉडी है हमारी, वो डेथ के बाद जब बरी कर देते हैं या बर्न करने में तो ऐसा नहीं होता, बरी कर देते हैं जब, तो वो हम्म। बॉडी की जो स्किन है वो जल्दी डिकम्पोज होती है एज कम्पेयर टू नेल्स एंड हेयर्स। तो जैसे जैसे स्किन, जैसे हैंड की है, अगर ये स्किन डिके हो रही होगी तो ऐसे ऐसे नीचे जाएगी, थोड़ा श्रिंक होगी, तो हम लोग को लगेगा कि नेल बड़ा हो गया, पर एक्चुअल में क्या हुआ है कि स्किन श्रिंक हो रही है। जैसे नहीं हम लोग बोलते हैं कि कपड़े छोटे हो गए, एक्चुअल में क्या होता है, कपड़े थोड़ी छोटे होते हैं, हम बड़े होते हैं। मतलब मेरा नेल नहीं बढ़ रहा है, मेरी स्किन श्रिंक हो रही है। यस, आफ्टर डेथ होता है ऐसा। अच्छा। आफ्टर डेथ। अच्छा, आई एम अलाइव गाइस। आफ्टर डेथ होता है। भाई मैंने बोला जैसे बच्चे क्या बोलते हैं कि कपड़े छोटे हो गए, कपड़े नहीं छोटे होते हैं, हम बड़े होते हैं। मेरे सारे कपड़े छोटे हो गए श्रुति। एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पे हो रही है। यार इसमें भी ये जो इतनी ब्यूटीफुल सी डायन बनी है, इसके पास तो फ्लावर्स भी हैं भाई, इसका हेयर स्टाइल तो हम लोगों से ज्यादा अच्छा है। ये जिसने बनाई होगी ना, उसका लेफ्ट ब्रेन बहुत अच्छा वर्क करता होगा। बहुत अच्छा मिथ। क्रिएटिव है। ये बहुत क्रिएटिव बनाया है। देखो तुम मिथ में फंस रही हो। चलो नेक्स्ट मिथ की ओर बढ़े। हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट, मिथ क्या है? ईटिंग कैरेट्स इम्प्रूव्स योर आई साइट। मेरी मम्मी बोलती है गाजर खाओ तुम्हारी आंखों से चश्मा हट जाएगा, मतलब ऑल्दो हम्म, मेरे चश्मा नहीं है, मतलब भाई को बोलती है। हम्म। तो यार ऐसा होता है क्या? अब तो तुम्हें भी चश्मा लग गया है, गाजर खा लेना। अरे ऐसा होता है यार, सर्दी में जब गाजर आती ना, तो मम्मी एकदम गाजर का हलवा बना के खिलाती हैं और अरे वो बोलती तो है इसको टेस्टी भी खाओ, होता है। इसको खाओ, तो मैं खा लेती हूँ। फिर मम्मी गाजर की सब्जी बनाती हैं, बोलती हैं इसको भी खाओ, नहीं खाती। बोलती है गाजर गाजर, की कौन सी सब्जी बनती है? अरे गाजर आलू, ओ। तो बोलती है हाँ कि यार, पर गाजर हम खाने इसका, से आईसाइट इम्प्रूव होती है, तो मैं बोलती हूँ ठीक है, फिर मैं 10 घंटा टीवी देखती हूँ, 10 गाजर खा लेती हूँ। ऐसा मतलब कि बहुत ऐसा ना, मतलब लोगों ने टेस्ट भी किया है कि हम्म, एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें मतलब लोगों को हम क्या करेंगे, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेली मतलब उन्हें कैरेट्स कंज्यूम करने को बोलेंगे। और हम्म, फिर उनके जो आंखों में जो मतलब आईसाइट का जो टेस्ट है, जो हम्म, स्टैंडर्डाइज्ड विजन टेस्ट होते हैं, मतलब उसको हम लोग चेक करेंगे कि उसमें कोई चेंज आया है कि नहीं। तो उस टेस्ट को करने के बाद मतलब ये पता चलता है कि जो कैरेट्स होता है उसमें विटामिन ए तो होता है, जो हमारी आईज के लिए मतलब बहुत हेल्दी होता है, मतलब फायदेमंद होता है, पर उसकी वजह से ना हमारी आई साइट जो नॉर्मल लेवल से ना इम्प्रूव नहीं करती है। ऐसा मतलब टेस्ट के बाद हम लोग को पता चला है। और ये डिड यू नो में लिखा भी है कि इट्स नॉट इनफ टू एनहांस द एवरेज पर्सन आई साइट। और ये कहाँ से ये मिथ इवॉल्व हुआ था? ये क्या लिखा है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड प्रोपेगेंडा, व्हेन इंग्लैंड ट्राइड टू हाइड their न्यू radar टेक्नोलॉजी by tricking the Germans into thinking British pilots has developed a special night sight from eating a lot of carrots। मतलब कि उन्होंने बहुत सारे कैरेट खा लिए, तो उन्हें रात के अंधेरे में भी दिखाई देने लगा। वाओ। oh my God। रात के अंधेरे में कुछ एनिमल्स को दिखाई देता है, काऊ जैसे को दिखाई देता है। किसको?
आउल। आउल, अरे आउल तो रात में जगता है। हाँ, तो जैसे फिर जो कैट्स होती हैं, अरे दिखाई नहीं, मैं बोल रही थी कि कुछ कुछ एनिमल्स की जो आईज होती हैं वो रात में चमकती हैं। जो कैट्स होती हैं, हाँ, लेपर्ड कैट्स की होते हैं, चमकते हैं, वो बहुत उनकी डरावनी लगती है। फियर फाइव से याद आ जाता है। याद मत दिलाओ। सो गाइस, दिस इज अ मिथ। तुम लोग अपनी आंखें खराब करके बहुत सारी कैरेट्स खा के अपनी आईसाइट इंप्रूव नहीं कर सकते हो, तो बेटर है पर कि यार अपनी आंखें खराब मत पर करो। यार श्रुति, हम लोग इसलिए मतलब बहुत सारी जो हमारी मम्मीज हैं उनको हम ये दुख नहीं पहुंचाएंगे बोल के। तो ऐसा नहीं है कि कैरेट खानी ही नहीं है। खाओ भैया, हाँ, विटामिन ए होता है उसमें, खाना यस, चाहिए। कैरेट बहुत हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए। इवन आईज के लिए भी हेल्दी है, लेकिन इस एक्सटेंट तक नहीं कि उससे खराब आईसाइट भी एकदम हाँ ठीक हो जाए। एग्जैक्टली मतलब कोई चीज फायदेमंद होती है, पर ये नहीं ना कि बियॉन्ड लिमिट ही वो एकदम काम करने लगे, चमत्कार थोड़ी हो हाँ, जाएगा। वही। इस मिथ को अब हम माइंड में रखेंगे। हम्म। हमारी नेक्स्ट मिथ, यार पहले मीम देख लेते हैं, मिथ बाद में देख लेंगे। When you forgot about the thing you forgot about. Goldfish brain. I have a goldfish brain. अब से यही ओह, बोलेंगे। दे मुझे दो अब समझी तुम, समझ आई। तुम्हारे पास मुझे अब समझ आई। तुम सच में अपने ब्रेन का 10% यूज करती हो। When you forgot about the thing you forgot about, तुम भूल गए जो तुम भूले थे, उसको भी भूल गए कि भूले क्या थे, ये भी नहीं याद आ रहा। तो यार गोल्डफिश का जो मतलब ऐसा माना जाता है कि उसका जो मेमोरी स्पैन होता है वो हम्म। 3 से 7 सेकंड तक का ही होता है। तो यार हाँ, ऐसा सच है कि नहीं, बताएंगे हम लोग कभी। ऐसा सच। पता नहीं यार, मैंने गोल्ड फिश नहीं पाली। सोच रही हूँ कि इस बार ना गोल्ड फिश खरीदेंगे। मुझे गोल्डफिश पसंद है बहुत। तेरे बर्थडे पे मेरे गोल्ड मामा फिश। जी के यहाँ थी। तेरे बर्थडे पे गोल्ड फिश गिफ्ट करेंगे तुझे। हाँ, हॉस्टल में सजा के रखेंगे, फिर लोग उसे देखने आएंगे। 10 रुपए पर गोल्डफिश देखने का। सही है। गुड बिजनेस। ए पर हम लोग बता तो देते हैं मिथ का रीजन। देखो अगर हम इसे टेस्ट करें कि मतलब हम लोगों ने क्या किया, अगर ट्रेनिंग किया, एक ट्रेनिंग रूटीन किया गोल्डफिश के लिए, हाँ। हमने देखा कि वो कितना मतलब रिमेम्बर कर सकती है। ऐसे हम्म। यार लोग बहुत सारे टेस्ट ऐसे करते रहते हैं, हम्म। ऑब्वियसली हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर जिनको ये सारा पता करना होता है वो लोग ये टेस्ट करते हैं, तो उससे ये पता चला है कि उनको लर्न और रिमेम्बर करने का कैपेबिलिटी होता है। कुछ हम्म। एक्सटेंट तक तो होता ही है कि वो एक शॉर्ट मेमोरी स्पैन कैरी कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ सेकंड में ही कुछ भूल जाएंगी। कुछ रिलेटेड टास्क वो कर सकती हैं, अपने माइंड में उसे रिमेम्बर कर सकती है और लर्न भी कर सकती है उस हम्म। तरीके से। तो ऐसा कंप्लीटली ट्रू नहीं है कि उनका कुछ सेकंड्स का ही लाइफ स्पैन होता है। पर अगर कहीं भी हम लोग देखें तो उसमें ऐसे ही लिखा रहता है, बहुत जगह लिखा रहता है ये सारी चीजें। ओह, तुझे पता है गोल्ड फिश पे ना एक इडियम भी होता है। क्या? अगर मैं तुझे बोलूँ कि क्या तू गोल्ड फिश है, तो इसका मतलब पता है क्या है? क्या मैं बहुत सुंदर हूँ? नहीं, इट मीन्स कि तेरी मेमोरी कम है क्या, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। ओ। मतलब समझ गई। ये जो मिथ है उसका यूज करके इडियम भी बन गया है। पर गोल्डफिश सुंदर होती है यार। हाँ, गोल्डफिश सुंदर सुंदर होती है। मतलब उसको यूज। गोल्डन गोल्डन। हाँ, प्यारी दिखती है, बट द थिंग इज कि हर प्यारी चीज अच्छी नहीं होती। अरे अच्छी तो होती है गोल्डफिश। वो प्यारी है पर बुद्धू है, इडियम का मतलब ये है। ब्यूटी विदाउट ब्रेन। किसको सोच रही हो श्रुति मन में? साउंड्स वेरी मीन यार। यार, so apart from bitching, let's come on to the next seventh myth. Swallowed gum stays in your stomach for 7 years. Oh my god. मैं इसीलिए च्युइंगम खाती नहीं हूँ, पता है? मुझे डर रहता है कि यार कहीं मैं गलती से उसको गटक ना जाऊँ। यार मिथ तो छोड़ो, ये जो भाई साहब यहाँ वो च्युइंगम फुला के रखे हैं, मेरे से आज तक नहीं फूला। मैंने कितना ट्राई किया। भाई, आई गिव अप। देख कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं ना, स्किल। दिस इज़ अ स्किल। मेरे में वो स्किल्स नहीं है यार। ना मुझे सीटी बजाना आता है, ना मुझे च्युइंगम फुलाना आता है, कुछ नहीं आता। गोल्डफिश है तू। हाँ यार। कम से कम ब्यूटी तो बोल रही है तू। तो बताओ,
च्युइंगम खाओगे और गलती से, अगर तुमने गलती से च्युइंगम को गटक लिया, तो सोचो तुम्हारे पेट में 7 साल तक रहेगा। क्या लगता है अरे इनको? ऐसा लोग नहीं कहते कि मम्मी लोग कहते हैं अगर वाटरमेलन का तुम सीड्स भी खा लोगे तो अंदर पेड़ उग जाएगा, हाथ से तुम्हारे पेड़ उगेगा। मुंह से टहनी निकलेगी। नहीं यार, पता है मुझे ऐसा लगता है कि बात ऐसी नहीं है। और जैसे ये भी एक मिथ है कि च्युइंगम अगर हम लोग गलती से गटक लें तो हमारे पेट में 7 इयर्स तक नहीं रहता है। हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक कितनी हेल्दी है, और वो हम्म। डिपेंड करता है कि हम लोग कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना वॉकिंग करते हैं, हमारा रूटीन कितना अच्छा है। तो अगर कोई हेल्दी बॉडी है, उसका उस पर्सन का रूटीन अच्छा है, वो डेली सुबह उठ के एक्सरसाइज करता है, रात में खाना खाने योगा। के बाद रात में खाना खाने के बाद टहलने जाता है, तो उसका मोस्ट प्रोबेबली जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो अच्छा रहेगा, हेल्दी होगा। हम्म। तो उस वो अगर गलती से स्वालो भी कर लेना, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उसके पेट में सालों तक पड़ा नहीं रहेगा, सुबह निकल जाएगा अगली सुबह। ठीक है। गुड श्रुति। इवन ये जो मम्मी बोलते हैं ना कि बीज गलती से खा लिया तो पेड़ उग हाँ। जाएगा, पेड़ तो नहीं उगता। पर बात ये है कि ये जो चीजें होती है ना, इनको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। हम्म। ये जो च्युइंगम है ना, इसको भी डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। पर क्योंकि यार वो प्लास्टिक जैसा ही लगता है कुछ हाँ, कुछ। हाँ, पर वो रिलीज हो जाता है बॉडी से। और हाँ। अगर अगर हम लोग को लग रहा है कि यार रिलीज नहीं हो रहा, हमारे पेट में मतलब दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फाइबरस फ्रूट्स, फाइबरस फूड खाना चाहिए। फाइबरस फूड का एग्जांपल बताओ। फाइबरस जिसमें फाइबर ज्यादा हो। मतलब जैसे जो स्वीट रफ होता है पोटैटो, थोड़ा। स्वीट पोटैटो में होता है। और बाकी हाँ। पालक वगैरह खाओ, वो भी बॉडी के लिए और स्टमक के लिए बहुत हेल्दी रहता है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। यस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। उससे आई साइट भी सही होती है। ओह! एक और मिथ। बैट्स आर ब्लाइंड। हाँ, ये तो मुझे भी ये देखो, ये दिख रहा है। लगता है। एक पिक्चर यहाँ पे है। एक हाँ, ब्लाइंड इंसान है जो स्टिक पकड़ा है, वो बैट है, वो उसे देख रहा है। तो जो बीच में जो वो है ना, वो वाइब्रेशंस या इको या साउंड वाइब्रेशन, ऐसा कुछ कह सकते हैं उसको। साउंड अब इसका वेव्स। मतलब क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं ना कि बैट्स को दिखाई नहीं देता है, वो हुँ, ब्लाइंड होते हैं। पर ऐसा सच नहीं है। जो उसके पीछे जो असली राज है, वो हुँ, वो ये है कि बहुत सारे स्पेशीज होते हैं जो इको लोकेशन यूज करते हैं। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि इको लोकेशन क्या होता है। वो हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो आसपास में जो इकोज होती हैं वो उन्हें सुनाई देती है, कि मतलब उन्हें ना पोजीशन पता चल जाता है या मूवमेंट पता चल जाता है कि हुँ। आसपास कौन है कौन नहीं है। इस तरह से मतलब उनको पता चल जाता है कि ना उनके आसपास कौन है। और वो अपने प्रे को डार्कनेस में भी लाइक लोकेट कर सकते हैं। कोई उनके पास आएगा तो उन्हें पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यार बैट्स आर ब्लाइंड। पर अरे यार पता है, इसमें तो ये। मैंने ना मरा हुआ बैट भी देखा है, उनकी एक्चुअल में आईज़ होती हैं। मैंने बैट कहाँ देखा था। बैट की आईज़ होती हैं, लिटरली लाई आईज़ होती हैं बैट की। मैंने कभी बैट नहीं देखा, तुमने असली में देखा है? हाँ, सच्ची देखा है। सही है। बैट ना, जो पेड़ होता है ना, वो शोपीस वाले बड़े-बड़े से घर के आगे लगाते हैं, उस हाँ पेड़ हाँ। पे आके ना सोता था, ऐसे लटक के, तो मैंने उसको देखा था। तब तो उसकी आईज़ बंद होंगी, पर मैंने एक मरा हुआ बैट भी देखा, एक दिन घर में ऐसे ही घुस आया था और मर गया था ऐसे, तो उसको देखा था मैंने, उसकी आईज़ होती हैं। मैं तो पापा से बोल रही थी, पापा बैट की तो आईज़ नहीं होती, वो तो इको का यूज़ करते हैं। बोले बुद्धू बच्चे कहीं के, पता नहीं कहाँ-कहाँ से पढ़ के आ जाते हैं, आईज़ होती हैं बैट की। अच्छा, मेरे पास ना एक और मिथ है। मैं मतलब वो हम लोगों ने मेंशन नहीं किया है, पर मैं बताती हूँ। हुँ। वी कांट स्नीज विद अवर आईज ओपन। कर सकती हूँ? अच्छा। ये जबरदस्ती वाला कर रही हूँ। I just sneeze with my eyes open. So this myth is That is debunked. proved wrong. We know nothing else. Live अरे पता है, परफॉर्मेंस। और भी एनिमल्स होते हैं जो इको का यूज करते हैं, जैसे कि डॉल्फिन्स होती हैं, वो आपस हाँ। में कम्युनिकेट करती हैं इको का यूज करके।
वैसे डॉल्फिन्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होती है ना? डॉल्फिन्स क्यूट होती हैं यार। अरे डॉल्फिन्स इंटेलिजेंट भी होती हैं। तूने देखा है बेक्यूला व्हेल ऐसे करके? नहीं। वो जो होती है ना, उसको बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े जो एक्वेरियम्स होते हैं ना, उसमें रखते हैं उसको, और वो हम्म। ट्रिक्स प्ले करती है एक्चुअली। और ऐसे अरे ना वो जो जब बॉल से खेलते हैं ना वो लोग। हाँ, वो भी, और जापान में ऐसे बहुत सारे शोज़ भी होते हैं ना जिसमें डॉल्फिन्स एक्ट कर रही होती हैं। डॉल्फिन्स के पास जो लेफ्ट ब्रेन है ना, वो शायद ज़्यादा काम करता है, वो बहुत क्रिएटिव होती हैं, बहुत जल्दी कैच कर लेती है जो उनको सिखाया जाता है। इवन हम्म। एंट्स हमें डॉल्फिन से सीखना चाहिए। एंड्स आपस में पता है कैसे कम्युनिकेट करती हैं? कैसे? उनके जो 2 एंटीना होते हैं ना ऐसे वाले, उनसे हाँ हाँ। एक-दूसरे का एंटीना को टच करके एंड्स एक-दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं। उनमें भी कम्युनिकेशन ह्यूमन बीइंग से ज्यादा है। हाँ, हमारे और में कम कम्युनिकेशन। एंड्स को देखना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा ज्यादा है। हमेशा एक रो में चल रही होती हैं एंड्स। यूनिटी भी है। यूनिटी भी है, कम्युनिकेशन भी है, और हम क्या, लोगों में ही नहीं कोऑपरेशन है भी यार। है, कोऑपरेशन भी है। वी शुड लर्न फ्रॉम एनिमल्स। हाँ। चलो, हमें एनिमल से सीखना चाहिए। इतने सारे दो दे ज्ञान कांट स्पीक लाइक अस, बट दे हैव आई थिंक मोर फीलिंग्स देन अस। इतने सारे ज्ञान के बाद नेक्स्ट मिथ पे बढ़ते हैं। ह्यूमंस आर इनह्यूमन इन फ्रंट ऑफ एनिमल्स। तो नेक्स्ट हमारा मिथ क्या है? ड्रिंकिंग अल्कोहल वार्म्स यू अप इन द कोल्ड वेदर। तो जितने भी लोग ठंडी है ड्रिंक कर लिया बोल के उनको बता दे कि ये सच नहीं है। कोई भी ऐसा बोले बहाना उनको तो ये मिल गया ना। फैक्ट, उनको ये फैक्ट मुंह पे देके मारा करा हम्म। कि ऐसा नहीं होता है। पर यार जिसको करना है यार वो तो नहीं सुनेगा किसी की ऑब्वियसली। पर हम लेकिन तब भी हमारा काम है बताना। अरे तुझे पता है जो मिलिट्री में लोग होते हैं ना, अगर उनकी ड्यूटी पहाड़ों पे होती है तो उनको हम्म। ड्रिंक करना अलाउड होता है। उनको तो इनफैक्ट प्रोवाइड भी किया जाता है। हाँ, उनको लाइक फ्री। प्रोवाइड भी किया जाता है। हाँ। पहाड़। गाइस मैं पहाड़ से ही हूँ। हाँ। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करती ना मेरे घर में। तो चलो, मेजर बॉडी टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल इन कोल्ड वेदर कंडीशंस। यार अब सीरियसली होके हम बताते हैं कि एक्चुअली ये मिथ क्यों सही नहीं है। क्योंकि देखो, हम अगर देखा जाए ना तो जो अल्कोहल होती है वो हमें वार्म अप करने की बजाय ना हमारा बॉडी टेम्परेचर और घटा देती है। इनफैक्ट और भी हम लोग डेंजरस कंडीशन में आ सकते हैं। मतलब वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स को मतलब डायलेट करके इट लीड्स टू इंक्रीज हीट लॉस। हीट लॉस का मतलब है कि बॉडी ठंडी होगी। और तो यार वो हमारा और भी सर्वाइवल सिचुएशन को डिटेरियोरेट करती है। ये सारी चीजें होती हैं, वो मतलब बॉडी टेम्परेचर को लोअर कर देता है। और ठंडी के टाइम पे तो और ज्यादा हजार्डस होगा ना, कि ऑलरेडी इतना कोल्ड है ऊपर से ये और भी तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर लो हो गया। तो ये मिथ बिल्कुल भी सच नहीं है कि ड्रिंकिंग अल्कोहल वार्म्स यू अप इन द कोल्ड वेदर कंडीशंस। इट इजंट। तो बल्कि ये मुझे ऐसा लगता है माइंड ना में कि रखना। जब अल्कोहल पी लेते हैं तो एक तरह से हमारे बॉडी के जो सेंसेस होते हैं वो उतना अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। तो शायद इसीलिए लोगों को मतलब भले ही ठंडी लग रही हो पर उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें ठंडी नहीं लग रही है, और उसको वो बोल देते हैं कि वार्म हो गई हमारी बॉडी। अरे वो एक स्टोरी थी ना बीरबल वाले, उसमें थी कि उसने बोला था कि ठंडे से पानी में था वो। और उसने बोला था कि मन में सोचो कि तुम्हारे पास आग आग है। तो उसने मन में सोचा था कि मेरे पास बहुत गर्म है तो उसे गर्म हम्म। लगने लगा। नहीं, उसमें ये हुआ था स्ट्रॉन्ग विल कि पावर। बहुत दूर से उसमें मशाल जल रही होती है और वो सरवाइव कर जाता है, तो हाँ फिर लोग बोलते हैं कि उसने इतनी दूर से उसकी हीट को लेके अपनी बॉडी वार्म कर ली, तो उसने चीटिंग करी है, ऐसा कुछ होता है उसमें। हाँ। सो दिस मिथ इज डिबंक्ड। डिबंक्ड, क्या क्या था यार, डिबंक्ड। वर्ड क्या था? डिबंक्ड। ओह, डिबंक्ड। नेक्स्ट मिथ, शार्क्स डोंट गेट कैंसर। कैंसर। शार्क्स के पास लग रहा है एक प्लस पॉइंट है ह्यूमंस की जगह। तुमने इतनी क्यूट क्यूट शार्क है। देखो, सारी चीज़ें हमारे माइंड पे डिपेंड करती हैं। शार्क्स बहुत डेंजरस होती हैं, और वो बहुत पोटेंशियल डेथ का रीज़न बन सकती है। जो लोग स्विमिंग करते हैं ओशियंस में, सर्फिंग करते हैं, ओशियन स्पोर्ट्स को लव करते हैं, उनके लिए।
बट द थिंग इज कि अगर कोई अच्छा इंसान है ना, और अगर शार्क को तुमसे पॉजिटिव वाइब आ रही है, वो तुम्हें हार्म नहीं करेगी। इसका मतलब ये नहीं है तुम लोग शाह के पास चले जाओ हाँ, इसका मतलब ये नहीं। श्रुति की बात मान के। बस मैंने उस शाह की इतनी क्यूट क्यूट इमेजेस इसीलिए लगाई हैं ताकि तुम्हारे माइंड में शाह की एक अच्छी इमेज बने, और तुम अगर कभी उसका एनकाउंटर होता भी है तो बहुत प्योरेस्ट, अपने प्योरेस्ट लव में उसको अपने पास बुला। एनकाउंटर? एनकाउंटर मतलब अगर गलती से कभी मिल जाए। मेरे को नहीं चाहिए एनकाउंटर विद शार्क भाई मेरे को कितनी भी चाहिए, क्यूट हो। एक शार्क पालेंगे बड़े होके। यार बताओ उसे कैंसर होता है कि नहीं, ये बताओ। शार्क को कैंसर होता है, एक्चुअल में शार्क को कैंसर होता है। और बस ये है कि शार्क्स जो है वो, उनके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, उनकी कार्टिलेज जो होती है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती है ताकि वो कैंसर को अवॉइड कर पाए। पर वही है कि इतना एक्सटेंट नहीं है कि सारे कैंसर, सारे टाइप्स ऑफ कैंसर को अवॉइड कर पाए। हम्म। जिसमें इसमें एक इमेज भी है जिसमें एक शार्क को कैंसर है माउथ पे। तो यही जो इमेज है, यही मिथ को डिबंक कर रही है कि शार्क्स को कैंसर नहीं होता है। एक्चुअल में शार्क्स को कैंसर होता है, बट द थिंग इज दे कैन रेजिस्ट टू इट सम एक्सटेंट। सही बात है। बहुत सारे कितने ज्यादा साइंटिफिक मिथ्स थे यार। हम्म। मतलब हम लोग को खुद ही आधे से ज्यादा नहीं पता होते हैं, बट हाँ। ये दो मोस्ट प्रेवलेंट और कॉमन जो थे हम्म। वो हमने आप लोग को बताए थे। हम्म। तो यार इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ तब बताएंगे। हाँ, मिथ और फैक्ट। यार हम लोगों ने तो तुम्हारे लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मिथ बताए, क्या है क्या नहीं है। तुम लोग भी तो हमारे लिए कुछ करो। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि मिथ है कि फैक्ट है। हम्म। नेक्स्ट स्लाइड। Playing dead is the best defense against bear attacks. ओह, बचपन में वाह! स्टोरी पढ़ी थी हम सब ने ना। हाँ, मुझे इस पे एक स्टोरी याद है, मैं बताऊँ? बताओ, शॉर्ट में स्टोरी, बताना। हाँ, स्टोरी ऑल्दो इससे बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करती है, पर इसके अराउंड घूमती है, उसमें ये जो चीज़ है ना, ये यूज़ हो रही है, पर उसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, वो अवे है टॉपिक से थोड़ा। तो स्टोरी कुछ ऐसे चलती है कि 2 दोस्त होते हैं, राम और श्याम, ठीक है? और वो दोनों चले जाते हैं जंगल में घूमने जाते हैं साथ में, तो उनको दूर से आता हुआ एक बियर दिखाई देता है। अब हाँ। राम जो होता है वो सीधा-साधा होता है, और श्याम जो होता है वो थोड़ा-सा शरारती और मतलब थोड़ा जल्दी सोच लेता है, थोड़ा चालाक टाइप का होता है। तो श्याम को लगता है कि मैं जल्दी से पेड़ पे चढ़ जाऊँ, ताकि बियर मुझे ना खाए। और राम जो होता है ना, वो खड़ा रह जाता है वहाँ पे, देखता है, ऐसे पीछे मुड़ के देखता है, तो उसका दोस्त पेड़ पे चढ़ चुका होता है। अब तब तक बियर उसके बहुत पास आ चुका होता है, अगर वो कोशिश भी करता है ना, तो भी पेड़ पे नहीं चढ़ पाता। और उसको ये लगा कि अगर वो पेड़ पे चढ़ेगा, तो बियर देख लेगा कि उसका दोस्त भी पेड़ पे है, तो अगर बियर पेड़ पे चढ़ गया, तो दोनों जाएँगे। इसीलिए उसने क्या करा, वो वहाँ पे लेट जाता है और एक्ट करता है कि वो डेड है। वो अपनी साँस रोक के लेट जाता है। बियर उसके पास आता है, उसको स्निफ करता है, तो बियर को लगता है कि ये डेड है। और ऐसा मिथ है कि बियर्स जो होते हैं उनको अटैक करके अपने प्रे को पकड़ के मार के खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो जो पहले ऑलरेडी डेड होता है उसको नहीं खाते हैं। तो बियर उसको स्निफ करता है, बियर को लगता है कि ये डेड है, और वो वहाँ से चला जाता है। देन हाँ। वो दोनों तो जो यार दोस्त होते हैं वो ये जो स्लो हो जाते हैं। पर इसका मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। पर इसका मेन है कि देखो, अब हम देखो, हमने ये स्टोरी तो सुना दी, सब कुछ रिलेट कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारा काम ये है कि तुम ये बताओ कि ये मिथ है कि ये फैक्ट है। अब इसको कमेंट सेक्शन में बताना। पर मैं एक और हिंट देना चाहती हूँ। श्रुति हाँ। ने तो इतनी लंबी स्टोरी बताई, वो हिंट था, ठीक है। पर एक और हिंट ये है कि बहुत सारे टाइप के बियर्स होते हैं। हुँ। दिमाग में रखना यार। हुँ। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये मिथ है कि ये फैक्ट है। और अंशिता फैक्ट है तो गिविंग क्यों है, इनसाइट्स। मिथ है तो क्यों है। ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। यू एंड कैन सक वेनम आउट ऑफ स्नेक बाइट्स। मतलब तुम स्नेक बाइट में से जहर निकाल सकते हो, होता है। अरे सुनो, सबसे पहले ये चीज पढ़ के ना मेरे दिमाग में इंडियन सीरियल्स और मूवीज याद आते हैं। अरे जहर हो गया, जिसमें मुंह से नागिन, निकाल दिया जहर।
अरे समझ नागिन गया काट इंसान। लेती है, उसके बाद उसी नागिन को फिर से बुलाता है और वो आके वापस अपना जहर सक कर लेती है इंसान। हाँ, और नागिन नहीं भी होती है तो असली इंसान ही उसको ऐसे सक करके निकाल देते हैं, और वो बच भी जाते हैं, इंसान एकदम बैठ के खड़ा हो जाते हैं। तो यार अब तुम हम्म। ये बताना कि ये मिथ है कि ये फैक्ट है। मिथ है तो क्यों है, फैक्ट है तो क्यों है, ये कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारा काम है। और मुझे अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो कमेंट सेक्शन में तुम बताना, हम लोग तुम्हें रिप्लाई में बताएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पक्का मिथ है। नहीं नहीं क्या? नहीं, ये ना फैक्ट लग रहा है मुझे, मुझे नहीं लगता कि ये मिथ है। ठीक है, तो फिर कभी, वैसे भी हमारे कॉलेज में तो बहुत सारे स्नेक्स है ना, तो ऐसा मत कभी बोल, अभी अगर गलती बारिश हो से रही कोई, है, अभी बारिश हो रही है यार, ऐसा मत बोल, मैं सो नहीं पाऊंगी। अगर गलती से कोई काट ले अगर तुम्हें श्रुति, तो मुझे मत बताना, मैं तो नहीं सक करके निकालूंगी। हर्षिता लिसन, को बताना। लिसन, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। मुझे मरना नहीं है। तो यार अगर ऐसे कुछ गाइस, होना तो हॉस्पिटल जाना, वैसे स्टे ट्यून्ड। हाँ, तो यार एंड करने से पहले मैं बोलती हूँ कि अगर तुम लोगों के पास ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो, मिथ्स हो, डिड यू नो हो, कुछ भी हो, तो फील फ्री टू शेयर इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. Also like, subscribe and share this video and subscribe to our channel. Also hit the bell icon. So stay tuned for our next discussion video and session with us. until then, bye bye Till then, guys. tata. Bye Anshita. Bye, Shruti. Thank you everyone.